600 एडी उत्तर भारत में युद्ध की आग लगी थी। राजा शशांक के जुल्मों से उत्तर भारत जल रहा था और कामरूप का राजा भास्कर वर्मन कैदी था। लेकिन एक बंदी राजा ने कैसे अपनी बुद्धि से भारत का नक्शा बदल दिया। देखिए कैसे राजा हर्षवर्धन और राजा भास्कर वर्मन के अटूट गठबंधन ने इतिहास रच दिया। कामरूप मतलब आज का असम और उसके आसपास का बहुत बड़ा इलाका, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ। और यहाँ वर्मन वंश का राज था। भास्कर वर्मन के पिता सुस्थित वर्मन, वो भी एक शक्तिशाली राजा थे। लेकिन भास्कर वर्मन के समय तक हालात कुछ बदल गए थे, है ना? बहुत ज्यादा बदल गए थे। उस समय ना पूर्वी भारत की राजनीति में एक तरह का तूफान आया हुआ था। एक राजा थे शशांक, गौड़ साम्राज्य के, जो आज का बंगाल है। वो बहुत एम्बिशियस थे और अपना राज हर जगह फैलाना चाहते थे। शशांक बहुत ताकतवर होते जा रहे थे और आसपास के राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे। इसी उथल पुथल के बीच युवा भास्कर वर्मन ने राज संभाला। तो मतलब उनके राजा बनते ही उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। हाँ, ये उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें पता था कि राजा बनने का मतलब सिर्फ ताज पहनना नहीं होता है, बल्कि अपने राज्य को, अपने लोगों को बाहरी खतरों से बचाना भी होता है। एकदम। और वो ये भी जानते थे कि अकेले शशांक से टक्कर लेना बहुत मुश्किल होगा, नामुमकिन जैसा। तो फिर उन्होंने क्या किया? अब कहानी में एक और बड़े किरदार की एंट्री होती है। उत्तर भारत के एक बहुत शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन। शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई को भी धोखे से मार दिया था और यहीं पर भास्कर वर्मन ने अपनी सबसे समझदारी वाली चाल चली। उन्होंने लड़ाई का नहीं, दोस्ती का रास्ता चुना। हर्षवर्धन से दोस्ती का रास्ता, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, ये उस समय की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सोचो, दो बड़े राजा एक साथ आ गए। किसके खिलाफ? शशांक के खिलाफ। भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन का ये गठबंधन एक सुपर टीम जैसा बन गया। वाह, ये तो सुनने में ही कितना मजेदार लग रहा है। हाँ, और भास्कर वर्मन ने ये दोस्ती भी बड़े स्टाइल से की। उन्होंने अपना एक दूत भेजा जिसका नाम था हंसवेग। हंसवेग दिखाने का तरीका भी कि कामरूप कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, हम भी बहुत समृद्ध हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भास्कर वर्मन की असली ताकत उनकी सेना नहीं, बल्कि सही समय पर सही दोस्त बनाने की काबिलियत थी? निश्चित रूप से। उन्होंने ये साबित कर दिया कि दिमाग तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो इस दोस्ती से क्या हुआ? इस दोस्ती ने शशांक को घेर लिया। सोचो, एक तरफ से हर्षवर्धन की ताकत और दूसरी तरफ से भास्कर वर्मन। मतलब शशांक अब बीच में फंस गए। बिल्कुल। बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ही भास्कर वर्मन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कमजोर कर दिया था। ये होती है असली स्ट्रैटेजी। ये तो कमाल है। लेकिन भास्कर वर्मन सिर्फ एक चालाक राजा ही नहीं थे, है ना? मुझे पता चला है कि वो ज्ञान और कल्चर की भी बहुत इज्जत करते थे। हाँ, और इसका सबसे बड़ा सबूत है एक बहुत ही फेमस चीनी यात्री का उनके राज्य में आना। आप वेनसांग की बात कर रहे हैं? एकदम सही। वेनसांग, जो ज्ञान की खोज में चीन से पैदल चलकर भारत आए थे, वो उस समय के सबसे बड़े विद्वानों में से एक थे। और भास्कर वर्मन ने उन्हें खुद अपने राज्य में आने का न्योता दिया था। और ये बहुत बड़ी बात थी। पता है क्यों? क्योंकि वेनसांग एक बौद्ध भिक्षु थे और भास्कर वर्मन एक हिंदू राजा थे। लेकिन भास्कर वर्मन के लिए ज्ञान धर्म से बड़ा था। वो हर तरह के ज्ञान की इज्जत करते थे। वाह, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो जब वेनसांग कामरूप पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या देखा? उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? वेनसांग ने कामरूप के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी। उन्होंने लिखा कि ये राज्य बहुत खुशहाल है, यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। और लोगों के बारे में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग भले ही दिखने में छोटे कद के हैं, लेकिन सीखने के बहुत शौकीन हैं और उनकी याददाश्त बहुत तेज है। तो इसका मतलब भास्कर वर्मन के राज में पढ़ाई लिखाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बहुत ज्यादा। उनका दरबार सिर्फ मंत्रियों से नहीं, बल्कि कवियों, कलाकारों और बड़े बड़े विद्वानों से भरा रहता था। वो समझते थे कि एक मजबूत राज्य सिर्फ सेना से नहीं बनता, बल्कि ज्ञान और संस्कृति की नींव पर खड़ा होता है। बिल्कुल। वो एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जो न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि सुसंस्कृत भी हो। तो हमने देखा कि उन्होंने दोस्ती से अपने दुश्मन को काबू में किया और ज्ञान को अपने राज्य की सबसे बड़ी ताकत बनाया। भास्कर वर्मन ने लगभग 50 सालों तक राज किया। 50 साल, ये उस जमाने में बहुत लंबा समय था। हाँ। तो उनके इतने लंबे शासन की सबसे बड़ी कामयाबी क्या मानी जा सकती है? एक शब्द में कहूँ तो स्थिरता, पीस, शांति। उस दौर में जहाँ हर कुछ सालों में लड़ाइयाँ होती थीं,
साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे, वहां भास्कर वर्मन ने अपने राज्य को लगभग आधी सदी तक शांत और समृद्ध बनाए रखा। और ये कोई किस्मत की बात नहीं थी? नहीं, ये उनकी नीतियों का नतीजा था। हर्षवर्धन से दोस्ती ने बाहरी दुश्मनों को दूर रखा और राज्य के अंदर उन्होंने शिक्षा और संस्कृति पर इतना जोर दिया कि समाज में खुशहाली बनी रही। उनके पूरे 50 साल के राज में किसी बड़ी लड़ाई या बगावत का जिक्र तक नहीं मिलता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निश्चित रूप से उन्होंने जो शांति की नींव रखी, उसी पर आने वाले कई 100 सालों तक असम की संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। तो उन्होंने ये दिखाया कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ ताकत दिखाना नहीं होता, बल्कि संतुलन, दूरदर्शिता और समझदारी भी होता है। इस कहानी की जानकारी इतिहासकारों के लेखों और चीनी यात्री श्वनजंग के विवरणों पर आधारित है। उत्तर पूर्व भारत का ये गौरव आज भी हमारे लिए प्रेरणा है। आपको भास्कर वर्मन की ये कूटनीति कैसी लगी? क्या आप उत्तर पूर्व के और भी महान योद्धाओं की कहानी जानना चाहेंगे? कमेंट में यस ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।